वेलकमिंग यू ऑन ज्ञान अड्डा। और सबसे पहले आज की डेट और डेट से संबंधित जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो भी आज करंट की न्यूज़ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज है 14 अप्रैल और आज का दिन हमारे पूरे भारत देश में अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। अम्बेडकर जी, आई होप कि इन रेनॉल्ड पर्सन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारा भारत देश के निर्माण में, भारत देश के संविधान के निर्माण में। इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत देश का जो संविधान का निर्माता थे, उस निर्माता की कमेटी जो थी वहां पर ये अध्यक्ष के तौर पर चुने गए। फंडामेंटल राइट जो कि हमको मौलिक अधिकार जो मिले हैं व्यक्तियों के, उस पर भी इनका बहुत ही ज़्यादा फोकस रहा है। इनको कहा जाता है कि बड़े ही रिनॉन्ड पर्सन, बड़े ही नॉलेजेबल पर्सन थे। इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च करके, काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके, कहीं किसी पर कोई दिक्कत ना आए, इस कारण से सारी चीज़ों को एनालिसिस करके ही संविधान में ये सारी चीज़ों को जोड़ा है। ओके, तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है और यहाँ पर इनकी 132nd एनिवर्सरी जो है मनाई जा रही है। चलिए अब आज के बाद में और चर्चा करते हैं कि आज के जो करंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो ये तो हुई हमारी 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती की बात। और साथ ही साथ में मैं बता दूं कि ये कहाँ इनकी जन्म कहाँ हुआ था, महू में, एमपी में, महू में, जो कि आज की डेट पे अम्बेडकर शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उनका जन्म हुआ। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिल रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर। बड़ा ही शानदार चीज है, अभी सुनने में आ रही है कि चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड एक बिल पास किया जा रहा है किसी एक राज्य में। उसमें है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं और ये किस राज्य के द्वारा पास किया जा रहा है ये चर्चा करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश जो है वहां पर एक बिल आ रहा है जिसकी बात की जा रही है, जहां पर चाइल्ड वेलफेयर के बारे में कहा जा रहा है, ताकि जो भी अनाथ बच्चे होते हैं, जो भी ऑर्फन में रहने वाले बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल के लिए एक बिल आएगा जिसमें स्टेट कह रही है कि एज अ पेरेंट वह उनका एक्ट करेंगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो ऑर्फनेज बच्चे हैं, जो ऑर्फन है, उनका एज अ पेरेंट अपना रोल अदा करेगी। ठीक है, इसके तहत उनको जो भी मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत जरूरतें होंगी, पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उनको घूमने फिरने का खर्च, जो भी चीजें होंगी, उसके लिए जो भी फंड की जरूरत पड़ेगी वो कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। और यहाँ पर उन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया बताया कि अगर किसी व्यक्ति को घूमने जाना है तो उसको जो कहीं पे घूमने जाने का ट्रैवल अलाउंस होगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। कहीं पर किसी होटल में रुकना है तो 3 स्टार होटल तक की जो रेंज के प्राइसेस होंगे वह यहाँ पर बच्चों के कौन पे करेगा, ये लोग पे करेंगे। होटल जब ये लोग पढ़ने के लिए कॉलेज लाइफ में आ जाएंगे तो कॉलेज लाइफ में इनको मंथली 4000 का अलाउंस दिया जाएगा। विंटर और समर सीजन में 5000 रुपए, विंटर सीजन में 5000 रुपए बच्चों को दिए जाएंगे और समर सीजन में भी 5000 रुपए दिए जाएंगे बच्चों को, कुछ कपड़े वगैरह खरीदने के लिए या उनकी बेसिक नीड्स जो भी होंगी उसको पूरा करने के लिए। साथ ही साथ में जब भी कभी कोई सेलिब्रेशन या फेस्टिवल्स आएंगे तो उनको 500 रुपए दिए जाएंगे ताकि वह अपनी खुशियां और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर पाए। तो ये बहुत ही शानदार बिल जो आ रहा है, ताकि और जो भी अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए इनको किया जा रहा है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को भी ये सोचने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि किस तरीके से जो भी जिनके लिए कोई है नहीं है उनके लिए एज अ पेरेंट स्टेट गवर्नमेंट सामने आ रही है। तो आई होप कि ये इस तरीके का बिल हर किसी को लाना चाहिए और बिल क्या सभी को इस तरीके की हेल्प या इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर किसी का हेल्प हो सकती है तो करनी चाहिए। नेक्स्ट है जूस मिशन। तो जूस मिशन एग्जैक्ट जूस वो वाला जूस नहीं है जो पीने के लिए अपन लोग यूज करते हैं, ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी लाइक इसरो। हाँ भाई, मैं तो इसरो ही बोलूंगा क्योंकि अपन नासा की बात बाद में करते हैं। अपना लिए तो पहले है इंडिया का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो। तो सेम चीज इसरो की तरह दूसरी अदर कंट्रीज या दूसरी जगह पर भी उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उन्होंने क्या किया है, अभी एक जगह पर जूस मिशन यानी कि जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च करने वाले हैं या कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि इसमें एक्चुअल में ये लोग क्या करने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं कि भाई जुपिटर में मून जो है
उन मून का एक्सप्लोरेशन क्या होता है, साइंटिस्ट लोगों के बड़े कुतूहल और जिज्ञासा का भाव रहता है, वो हमेशा लगे रहते हैं कि भाई आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, इसके बाद क्या है, ये क्या है, ये कब हुआ था, क्या यहाँ पे दूसरी जगह पर जीवन है क्या, क्या हम लोग जैसे रह रहे हैं वहाँ पर कहीं और पर कोई जीवन है क्या, कोई व्यक्ति रहता है क्या, ये सारे कुतूहल के भाव उन लोगों के अंदर चलते रहते हैं। तो कभी भी कहीं पर भी कुछ ना कुछ मिशन चलाते रहते हैं। तो सैम यहाँ पर अभी सुनने में आ रहा है कि जुपिटर में क्या करने वाले हैं, वो जाके वहां के मून्स के बारे में रिसर्च करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो कुछ अब मून्स की चर्चा हुई है, तो जैसे हमारे यहाँ पे अर्थ का एक अर्थ की एक सैटेलाइट है जिसको कहते हैं, आर्टिफिशियल नहीं, अर्थ की सैटेलाइट भी है जिसको बोलते हैं मून। सेम चीज अदर जगह पर भी मून है, जैसे कि मार्स में अगर बात की जाए तो मार्स में पापोस और दामोस है। सेम हमारे यहाँ पे किसकी रिसर्च करने जा रहे हैं, यहाँ पर ये जा रहे हैं रिसर्च करने के लिए गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा जो उनके मून है, इसकी रिसर्च करने के लिए ये लोग एक्सप्लोर करने को जा रहे हैं। तो ये यूरोपियन स्पेस रिसर्च एजेंसी से रिलेटेड जो करंट न्यूज थी उसके बारे में चर्चा थी। नेक्स्ट है सेक्शन 406A जो कि चर्चा में है। सेक्शन 406A है क्या? सेक्शन 406A ऑफ सीआरपीसी है, वो बताता है कि किसी भी बिना भेदभाव के बिल्कुल समान तौर पर फैसला लिया जा सके, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तरीके से उसको डगमगाए हुए या प्रभाव डाले हुए कोई फैसला आ सके। इसके लिए क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में किसी प्रभुत्व वाले व्यक्ति के लिए जब कोई केस अपील किया जाता है तो दूसरे व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको क्या कह सकता है कि नहीं इस स्टेट में नहीं, मुझे दूसरी स्टेट में इस केस का फैसला या जस्टिस चाहिए, इसकी हियरिंग जो भी हो, जो भी केस में फैसला वगैरह चले केस का, वह क्या हो, दूसरे स्टेट में हो। तो सेम केस जो अभी जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जयललिता केस उसमें क्या हुआ कि तमिलनाडु सरकार की, जयललिता एक वर्चस्व वाले व्यक्ति वहां के मुख्यमंत्री रही हैं और वहां उनके लिए केस से अपील किया गया, पर अपीलकर्ता के द्वारा ये कहा गया कि नहीं हम यहाँ पर इस केस की सुनवाई नहीं करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 406A इस केस को ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया, दूसरी अदर स्टेट में, कर्नाटका में। सेम अभी भी अगर आपने रिसेंट में कोई न्यूज सुनी हो, एमपी के एक मंत्री का भी केस था जिसमें क्या हुआ कि उनको एमपी के में ही उसकी अपील नहीं करवाई गई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस अपील किया। ओके, तो ये सारी जानकारी आपको सुनते और पढ़ते रहना चाहिए ताकि इससे पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड हमको अवेयरनेस मिलती रहे। तो सेक्शन 408 कहता है कि हम किसी भी केस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो इससे बात थी। अब एक बार बात है प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना, बड़ी शानदार चीज है, आपको सुनने में लगेगा कि वाह भाई मौज कर दी, आपने जो बात कही थी मोदी जी ने वो लगता है पूरी होने वाली है, चालू होने लगा है। तो 15 लाख रुपए लोगों को देने चालू होने वाले हैं पर किसको, ऐसी बात कही गई है यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है, उन लोगों ने कहा है कि ट्राइबल्स के लाइवलीहुड के लिए, ट्राइबल्स के जीवन यापन के लिए, उनको सपोर्ट के लिए फंडिंग दी जाएगी। 15 लाख रुपए की फंडिंग ट्राइबल लाइवलीहुड के लिए दी जाएगी। अब ये बात क्लियर कर लीजिएगा, 15 लाख ये वो वाले 15 लाख नहीं है, पर 15 लाख रुपए की हेल्प की जा रही है प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के तहत। ठीक है, ये कब लॉन्च हुई थी? अब ये लॉन्च हुई थी हमारी आज ही की डेट जो है, डेट आज की है 14 अप्रैल 2018। ओके, आज कितने साल पूरे हो गए हैं? आज 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और यह अभी ही इसका जो 15 लाख वाला जो मैंने अभी आपको बताया, ये 15 लाख ऑफ फंडिंग के लिए ही न्यूज में आई है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताई क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ ही साथ में एक और चर्चा कर लेते हैं जो कि चर्चा में थी, वुलर लेक न्यूज में है। वुलर लेक ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी चर्चा कर लेते हैं। वुलर लेक आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने तैयारी चालू की होगी तो सबसे पहले आपको मीठे पानी, खारे पानी की झीलें और बड़ा शहर, छोटा शहर, बड़ा समुद्र, छोटा समुद्र, ये सारी चीजें पढ़ने चालू करते हैं। बेसिक यही है, इसमें से आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा वुलर लेक, सबसे बड़ी साफ पानी की झील, सबसे बड़ी साफ पानी की झील इसको बोलते हैं वुलर लेक को। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, JNK में। और किस नदी से रिलेट करती है यह? झेलम से। क्या है? झेलम नदी इसका सोर्स है। तो जो सोर्स है वह क्या है?
झेलम नदी से है। अब कहा जाता है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो हो गया ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बाद में इसको बताते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड कैसे है कि यहाँ पर जो एक प्राचीन शासक हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, जैनुलब्दीन, इनके द्वारा यहाँ पर यह एक शहर, इसमें आइलैंड बसवाया गया था, जैना लंका नाम का एक आइलैंड इस झील के पास में बनवाया गया था। ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। अब जैनुलब्दीन की बात करें तो जैनुलब्दीन क्या है? जैनुलब्दीन, जिनको वहां का कश्मीर का अकबर कहा जाता था, अकबर ऑफ कश्मीर। तो ये थे आज के टॉपिक्स, और इन्हीं टॉपिक्स को जो चर्चा में थे मैंने आपको बताया। और कोई टॉपिक्स हो जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक्स चर्चा की जा सकती है, उसके लिए भी वीडियो तैयार कर दी जाएगी। थैंक यू।